जिसके सर्वर दुनिया भर में फैले हुए हैं। लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा खेले जाने वाला ये गेम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में बहुत फेमस है। अपने नाम को दर्शाता हुआ ये गेम विशाल यूनिवर्स में सेट है, जहां आधुनिक क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए सभी ग्रह और उस ग्रह के प्राकृतिक दृश्य जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां आदि डिजाइन किए गए थे। आम ब्रह्मांड के मुकाबले गैलेक्सी का ब्रह्मांड अनंत है और करोड़ों लोगों के एक साथ खेलने के बावजूद भी ये गेम बहुत ही स्मूथ चलता है। फेमस गेम होने की वजह से दुनिया की कई कंपनियों ने इसमें निवेश किया है, खासकर उन कंपनियों ने जिनकी खासियत सोने की उपज करना है। यही वजह है कि इस गेम के एक हथियार की कीमत लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है। हालांकि फेमस और लोकप्रिय गेम बने रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छा संतुलन बना रहे, ताकि सभी वर्ग के लोग इस गेम को खेल सके। इसीलिए इस गेम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चा करने वालों के साथ साथ आम लोगों को भी इसे खेलने में कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि तगड़े कंपटीशन के बावजूद गैलेक्सी गेमिंग की दुनिया में अपना नंबर 1 स्थान बनाए हुए है। खुद गर्व ने भी इस गेम में लाखों कमाए हैं, पर फिर भी अभी वो खुद को प्रोफेशनल गेमर नहीं बुला सकता। इसकी एक वजह ये भी है कि गेमिंग कम्युनिटी में उसे ज्यादा कोई पसंद नहीं करता और इसीलिए वो अकेला खेलना पसंद करता है। गर्व ये गेम तब खेल रहा है जब से ये शुरू हुआ है और काफी मेहनत के बाद उसने अपना नाम बनाया है। यहाँ तक कि पिछली एनुअल टॉप 100 रैंकिंग में उसकी रैंक 47 थी। उसमें वाकई में प्रो बनने की सारी खूबियां थी, पर जो चीज गर्व को इस गेम में सबसे ज्यादा पसंद थी वो था लेवल अप होने का एक्सपीरियंस, क्योंकि हर बार लेवल अप होने के साथ उसके पास नए पावर्स और हथियार आते हैं। उस समय भी वो यही कर रहा था जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वो बेहोश हो गया था। हाइड्रा तो गैलेक्सी की शुरुआती समय में थी और सभी नए कैरेक्टर्स गैलेक्सी साकार ग्रह के वर्जन 1 पर वापस भेज दिए जाते हैं। गर्व सारी बात को समझते हुए बुदबुदाता है। गर्व के गैलेक्सी के अंदर आने से पहले इस गेम को आए 10 साल बीत चुके थे और गैलेक्सी के जिस वर्जन में इस समय गर्व था, गैलेक्सी की दुनिया में उसे प्राचीन इतिहास माना जाता है। इसका मतलब मैं सिर्फ गेम के अंदर ही नहीं आया हूँ, बल्कि मैं पास्ट में भी आ गया हूँ। ये ख्याल आते ही हैरानी से गर्व का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तो बिल्कुल जुमांजी जैसा हो गया है। बस इस वक्त मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं अकेला ना सिर्फ अनजान ग्रह पर हूँ, बल्कि एक अनजान ब्रह्मांड में हूँ। इसका मतलब मुझे 30,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। पागल हो गया हूँ क्या मैं? ऐसे समय में मुझे 30,000 रुपयों की पड़ी है। इस समय मुझे यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। गर्व खुद को डांटते हुए सोचता है। उसकी यादें अभी भी धुंधली है। गेम से जुड़ी चीजों के अलावा अगर उसे और कुछ याद है तो वो है अपना नाम। ना तो उसे अपने परिवार वाली याद है और ना ही कोई दोस्त। इसके अलावा एक और चीज जो उसे याद है वो ये है कि गैलेक्सी के जिस वर्जन में वो इस समय है उसमें साल 687 चल रहा है, यानी कि गैलेक्सी के लेटेस्ट वर्जन में चल रहे साल से 1 साल पीछे। इसका मतलब इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी होना बाकी है, जैसे कि नई आर्मी, ब्रह्मांड की 3 नई शक्तियां आदि। वैसे तो गैलेक्सी के हर अपडेट के साथ ये गेम उसे और भी ज्यादा पसंद आने लगा था, लेकिन अब जब वो इस गेम के ही अंदर आ गया है तो बाहर निकालो मुझे। मौके की गंभीरता को समझते हुए गर्व तेजी से चिल्लाता है, पर अफसोस उसकी आवाज सुनने वाला या उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। गर्व जानता था कि गैलेक्सी के लेटेस्ट अपडेट के फीचर्स के मुकाबले हाइड्रा कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना किसी शक्तियों के गर्व के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला करना ठीक वैसा ही है जैसे भूखे शेर की गुफा में जाना। साकार ग्रह को पृथ्वी जैसा ही बनाया गया है और इस समय हाइड्रा का एक ही मकसद है और वो है इस ग्रह की गवर्नमेंट को पूरी तरह से खत्म कर देना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वैल्करी के एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट सब्जेक्ट की याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी जाती है ताकि बाद में उन टेस्ट सब्जेक्ट्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे कैप्टन अमेरिका में बकी बार्न्स के साथ हुआ था। गर्व एक बात समझ गया था कि इस समय ना तो वो अपनी असली जिंदगी में है और ना ही अपने असली शरीर में। वो इस समय गैलेक्सी में
चुने हुए अपने कैरेक्टर के शरीर में है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसने जुमांजी मूवी में देखा था। और इस समय वो जिस कैरेक्टर के शरीर में है, जिसकी याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी गई है, और थोड़ी बेसिक जनरल नॉलेज के अलावा अगर कुछ उसे याद है तो वो है कैद में होने और खुद पर एक्सपेरिमेंट्स होने की कुछ धुंधली यादें। जिस कैरेक्टर के शरीर में वो है तकरीबन 20 साल का है और काफी कुछ उसके असल शरीर से मिलता जुलता था। हालांकि उसे अभी भी अपने कैरेक्टर की हेल्थ का कोई अंदाजा नहीं था। उसने बेहोशी में उन साइंटिस्ट्स को कहते हुए सुना था कि वो लोग उसे वैल्करी का इंजेक्शन दे रहे हैं, जर्मिनल की वो दवा जो दिमाग को और ज्यादा ताकतवर बनाती है। पर वैल्करी के शरीर में जाने के बाद इंसान के बचने के चांसेस बस 30% ही रह जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात थी कि गर्व ने इस दवा को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया था, और शायद यही वजह थी कि वो अभी भी जिंदा है। गर्व इन्हीं सोच में था जब अचानक से उसकी आंखों के सामने एक पावर स्क्रीन आ जाती है जिसमें नीले रंग में लिखा था, आपको वैल्करी का इंजेक्शन दिया गया है, +1 एंड्योरेंस। आपने नई क्षमता सीखी है, कंसंट्रेशन। आपने नई क्षमता सीखी है, लो लेवल विल पावर। वर्चुअल इंटरफेस। अपने सामने ये चंद शब्द देखकर गर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इतने देर में ये पहली चीज थी जो उसके साथ अच्छी हुई थी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने और डेटा आना शुरू हो जाते हैं। नाम गर्व राठौर, रेस ह्यूमन, मॉडल NPC अर्थात नॉन प्लेयर कैरेक्टर। वर्जन 1 के लॉन्च होने में बचा समय 358 दिन 11 घंटे 3 मिनट्स। लेवल 1 मेन क्लास नॉट एप्लीकेबल। सब क्लास आम नागरिक लेवल 1 0/50। एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 2, डेक्सटेरिटी 2, एंड्योरेंस 3, इंटेलिजेंस 3, मिस्ट्री 1, चार्म 2, लक 1, इस्तेमाल नहीं किए गए पॉइंट्स 0, एनर्जी 0, लेवल 0, एनर्जी रैंक 1 से 2, ग्रेड F इंसान, हेल्थ पॉइंट्स 23/30, चोट खाया हुआ, स्टैमिना 36/36, एबिलिटीज कंसंट्रेशन, सीखने और तेजी से चीजें बनाने के लिए +10%, लो लेवल विल पावर +3 रेजिस्टेंस, स्किल कोई नहीं, टैलेंट पॉइंट 0, क्लास टैलेंट कोई नहीं, इन्फ्लुएंस 0, रेपुटेशन 0, इक्विपमेंट कोई नहीं। शुक्र है मेरा इंटरफेस अभी भी मेरे पास है, पर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। गर्व ने इंटरफेस को देखकर पहले जितना खुश था उसमें कुछ अलग सी जानकारी देखकर बाद में उतना ही कंफ्यूज भी था। NPC यानी कि पूरी तरह से गेम का हिस्सा नहीं, काउंटडाउन टाइमर। इन शब्दों को पढ़कर गर्व थोड़ा सोच में पड़ गया था। जहां तक उसे याद है इस तरह का कोई भी शब्द उसके इंटरफेस में पहले नहीं था। फिर ये कहां से आया? पर अब ये सब कुछ देखकर गर्व को कुछ बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। सबसे पहले तो भले ही उसे ये नहीं पता कि ये पूरा इंटरफेस उसके साथ इस गैलेक्सी की दुनिया में कैसे आया, लेकिन अब जब आ गया है तो उसे इस नई दुनिया को ही अपनी वास्तविक दुनिया समझना होगा। जिसका मतलब ये है कि वहां वास्तविक दुनिया की तरह उसके पास एक ही लाइफ है। यानी अगर उसे कुछ भी हुआ तो गेम की तरह उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, NPC होने के बावजूद वो इस गेम का इंटरफेस एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब वो एक आम प्लेयर की तरह ही अपनी लेवल अप करके अपनी ताकत और हथियार बढ़ा सकता है, जो उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। तीसरा, अगर इस काउंटडाउन टाइमर को लेकर गर्व का शक सही है तो वाकई में वो अतीत में आ गया है, जो कि गेम के लॉन्च होने से पहले का समय है। तो क्या इसका मतलब ये है कि असली प्लेयर्स भी नजर आएंगे? और आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस समय वो बहुत बड़े खतरे में है। एक छोटी सी चूक उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है।